साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मोदी जी, आप भली भांति जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए जा सकते हैं। आपको सब जानकारी है। अपने देश की बीते हुए 11 सालों में, जिसमें 11 साल में आप प्रधानमंत्री रहे, उन सालों में देश की जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट है उसमें 25% एक्सपोर्ट पेट्रोलियम पदार्थों का किया जा रहा है। जब आप सब जानते हैं तो देश की जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है। नेपाल और भूटान की जनता जो 30 करोड़ है उनको आप सस्ता पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करके उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुकेश अंबानी जी के 64,000 पेट्रोल पंप देश में है और उनकी जो जामनगर स्थित रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी 12,40,000 बैरल प्रतिदिन तेल शुद्धिकरण की है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। अपने देश में सब मिलाकर 23 रिफाइनरीज है। उनमें से एक नंबर की तेल शुद्धिकरण की कैपेसिटी मुकेश अंबानी जी की रिफाइनरी की है। 2 नंबर पे नायरा एनर्जी है और 2 रिफाइनरीज प्राइवेट सेक्टर की है। सब कुल मिलाकर 30 रिफाइनरीज में 19 रिफाइनरीज सरकारी है। उनकी कैपेसिटी उनकी तेल शुद्धिकरण की कैपेसिटी 41,40,000 बैरल प्रतिदिन इतनी है और ये सब तेल शुद्धिकरण करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट आपके काल में ही नहीं, कांग्रेस काल से 25 साल से 25% है। तो आप नेपाल और भूटान जैसे देशों को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे सकते हैं तो भारत की जनता को क्यों नहीं? भारत की जनता क्या आपको खाली मतदान करने के लिए चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि देश की जनता ने क्या गुनाह किया है कि उनसे इतना पैसा वसूला जा रहा है? आप सोचेंगे तो कल से ही पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। जय जवान, जय किसान।